गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम सुधी शर्मा और मैं जो है एक मुहिम के तहत काम कर रही हूँ, मिशन सेव वुमेन फ्रॉम साइलेंट किलर। कि जो गायनी इश्यूज लेडीज में होते हैं उनके रीजन क्या हैं और कैसे हम लोग उससे बच सकते हैं, तो इसके लिए हमारा ये सेशन रहेगा। आज देखिए हर थर्ड लेडी में सिस्ट का इशू है, रसोली की प्रॉब्लम है जैसे बच्चादानी के अंदर, और विद इन 7 मिनट एक लेडी का डेथ हो रहा है सिर्विक्स कैंसर, जिसको हम बच्चादानी का कैंसर बोलते हैं। इसके साथ साथ 99% में व्हाइट येलो डिस्चार्ज की समस्या है, सफेद पानी की दिक्कत। इसके साथ साथ हार्मोन डिसबैलेंस, पीसीओडी की प्रॉब्लम, कभी तो पीरियड रुक जाते हैं, कभी लगातार कई कई महीनों तक चलते रहते हैं, और हर पीरियड के बाद हमें खुजली, ईचिंग, जलन, रैशेज की प्रॉब्लम होती है। तो ये जो समस्याएं हमारे अंदर हो रही हैं, क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम ना हो? आज कितनी ज्यादा टैबलेट हम खाते हैं सफेद पानी को ठीक करने के लिए, लेकिन जब तक हम दवाइयां खाते हैं आराम रहता है, उसको छोड़ देते हैं तब से वो प्रॉब्लम फिर से हमारे अंदर शुरू हो जाती है। तो हमें इन प्रॉब्लम से बचने के लिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा एक अवेयरनेस प्रोग्राम लेके आए हैं। एक जागरूकता का प्रोग्राम महिलाओं के लिए होता है, जिसमें आपको दवाइयों के बारे में नहीं, आपको सोल्यूशन के बारे में बताया जाएगा कि आपको दवाइयां भी खानी ना पड़े और आप किस तरह से अपने आप को सेफ रख सकते हो। तो हम बात करते हैं कि पहले का जो टाइम था, जैसे हमारी नानी दादी के टाइम में जो हमारी माताएं थी वो पीरियड्स के दौरान कॉटन कपड़ा यूज करती थी, जो कपड़ा लेयरदार होता था, डोइटी का या चोसी का, अगर किसी ने नाम सुना हो तो, है ना। तो वो कपड़ा क्या था, अगर उसको जलाया जाए ना तो सीधा राख बनती है। आज का कपड़ा हम जलाते हैं तो वो सिंथेटिक है, वो टपकेगा, ठीक है, तो वो चीज नहीं रही। दूसरा, खाना पीना। आज हम जो खाना पीना खा रहे हैं, पहले खेतों में गोबर की खाद डलती थी, है ना, नेचुरल प्रोसेस होती थी। आज यूरिया, डीएपी अनाज बोने से पहले बो दी जाती है। तो मतलब खाने पीने में भी हमें जो मिनरल्स, जो विटामिन मिलने चाहिए वो नहीं मिलते, है ना। इसके साथ साथ एक और चीज, जैसे कि आज प्लास्टिक पे बैन किया हुआ है कि प्लास्टिक, खाने पीने की जो चीजें हैं वो कपड़े से बने थैले में लेके जाओ, है ना, इस तरह की चीजें यूज करो, प्लास्टिक बैग्स यूज मत करो। लेकिन आज हमारी बहन बेटियां हर पीरियड में पैड्स यूज कर रही हैं, और वो जो पैड्स होते हैं वो प्लास्टिक से बने होते हैं, उस पे कोई भी बात नहीं करता। क्या कभी आपने सोचा इस बारे में? हम क्या सोचते हैं, पैड्स तो सिर्फ हमारा दाग रोकेंगे, लगाना है, यूज करना है और फेंक देना है, इतना ही काम है बस। लेकिन जब तक आप उसको अपने शरीर के साथ अटैच रखते हो, वो आपको बीमार और बीमार कर रहा है, या फिर आपको बीमारियों से बचा रहा है। इस्तेमाल तो इसीलिए करते हो ना कि आप बीमारियों से बचो, लेकिन आप बीमार और भी ज्यादा होते जा रहे हो। तो अभी हम बात करते हैं कि क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए, एक सैनिटरी नैपकिन जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, कौन सा यूज करते हैं ज्यादातर? यस बेटा, स्टे फ्री, विस्पर, है ना, एक तरह से ब्रांड है, सबसे ज्यादा यूज होता है। आज अभी मेरे पास पैड है विस्पर, और हम जो है इसको खरीदने के लिए जब जाते हैं, तो क्या कभी हम लोग एक्सपायरी डेट चेक करते हैं? नहीं चेक करते हैं ना। और सामने वाला भी, हाँ यस, सामने वाला भी क्या करता है, ब्लैक वाली पॉलीथीन में रैप करके पकड़ा देता है ना। हम नहीं देखते। अगर खाने पीने की या फिर हमारी मेकअप से रिलेटेड हो तो हम ध्यान देते हैं, लेकिन इन पे नहीं देते। ये भी तो मेडिकल यूज की चीज है, हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम देखना भी चाहेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा MFD, मैन्युफैक्चरिंग डेट। 99% पे आपको एक्सपायरी डेट नहीं मिलती। उसका रीजन क्या है वो आपको जब मैं इसकी लेयर फाड़ूंगी तब पता लगेगा, क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर प्लास्टिक यूज हो रही है और प्लास्टिक का कोई एक्सपायरी नहीं होता। 800,000 साल तक भी प्लास्टिक नष्ट नहीं होता, ठीक है। अभी मैं बात करती हूँ कि हम पैकेट लेके आए, घर पे लाने के बाद हमने पैकेट को खोला, खोलने के बाद क्या आप इस पैकेट को वापस सील पैक कर सकते हो? नहीं कर सकते। हमने एक पीस निकाल लिया, बाकी ये तो चलो लास्ट बचा हुआ था, लेकिन जो भी पैकिंग बचती है उसको हम अलमारी में, कपड़ों में, कबर्ड में कहीं भी दबा के छुपा के रख देते हैं, है ना। हमारे समाज में एक तरह से पर्दे की चीज मानी जाती है ये। हम ऐसे ही खुला नहीं रखते घर में, कहीं भी पैड्स नहीं दिखते हैं, है ना। हमारे हमारे लिए तो बिजनेस हो गया, तो हमारे घर में तो यूं पड़े रहते हैं। लेकिन वही चीज है, देखो दुकानों में भी पड़े रहते हैं, लेकिन अपने घर की अगर हम बात करें तो घर में हम इसको छुपा के रखते हैं। तो कहीं भी जहाँ पे कबर्ड वगैरह में रखते हैं तो क्या वहां पे बैक्टीरिया नहीं होता? ऑब्वियसली होता है, और वो बैक्टीरिया इसके अंदर चिपकता है, और इसके माध्यम से वो बैक्टीरिया जो है वो इनके अंदर भी जाता है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो नॉट सील पैक। ये देखो, ये भी खुला हुआ है, खुला है। और हमारी जो बच्चियां स्कूल कॉलेज जाती हैं, या फिर जैसे हमारी गायत्री मैडम है, स्कूल कॉलेज जैसे जाती हैं, वो पीरियड्स आए हुए हैं,
तो वो एक पीस अपने कैरी बैग में पर्स में रख लेती हैं। और वो जो पर्स होते हैं ना जी, मैडम का ही नहीं, ज्यादातर लेडीज का खरीदने से लेकर फेंकने तक कट जाएगा, फट जाएगा, पानी से नहीं धुलता। ऐसा ही है ना। हाँ, और स्कूल कॉलेज बैग जो बच्चों के होते हैं वो भी कई कई महीनों तक पानी से नहीं धुलते, और उसमें हम ये चीज रखते हैं तो इस पे कितना बैक्टीरिया चिपक जाता है। आज ट्यूमर तक की जो प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेस्ट ट्यूमर की प्रॉब्लम हो रही है, उनका रीजन सबसे बड़ा यही है, बैक्टीरिया यहाँ पे चिपकता है। और जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो इसके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर वो बैक्टीरिया जो है वो पहुंच जाते हैं। अभी आप देखोगे कि इसके अंदर जो यूज किया गया है, ये देखो, ये जो कलर आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ डिजाइन विजाइन, साड़ी सूट में तो सुंदर लगता है, इन पे कौन देखने बैठा है, कोई लॉजिक है, नहीं है ना। अब ये कलर मतलब केमिकल, आप व्हाइट दुपट्टा भी कलरिंग के लिए लेके जाते हो तो केमिकलाइज होके ही दूसरा रंग चढ़ता है। जब ये गीला होता है तो इससे ये कलर रिलीज होता है और हमारी स्किन उसको सोखती है, ये होता है डायोक्सिन। अब डायोक्सिन का पैड में क्या काम, ये ब्लीच में यूज होता है। अपने घरों से जो कचरा निकलता है, आप देखते हो फेरी वाले आते हैं ना, वो कचरा बिन बिन के लेके जाते हैं, प्लास्टिक प्लास्टिक उसमें से, उसी प्लास्टिक को रिसाइकिल करके ये चीजें बनती हैं, ठीक है, और उनको रिसाइकिल करके और फिर ब्लीच करा जाता है सफेद करने के लिए, उसमें यूज होता है डायोक्सिन, जो बांझपन के कारण पैदा करता है। आज जो ट्यूब ब्लॉक के सिस्टम आप सुनते हो ना, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि डायोक्सिन है ना हमारी स्किन के अंदर पहुंच जाता है और वो हमारे शरीर को एक तरह से ब्लॉक बना देता है, जिसकी वजह से हमें ट्यूब ब्लॉक के कारण होते हैं, कंसीविंग नहीं होती। आज हर 6 जोड़ों में से एक जोड़ा निसंतानता को फेस कर रहा है, बांझपन की समस्या को, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि इसके अंदर हम पानी डालेंगे ना, तो 50 ml पानी में डालूंगी, क्योंकि 50 ml में क्यों डालूंगी, नॉर्मल एक जो फ्लो होता है एक लेडी का, मतलब जो स्वस्थ महिला है उसको जो ब्लीडिंग होती है महीने में, वो कम से कम होनी चाहिए 25 ml और ज्यादा से ज्यादा 50 ml, इससे ऊपर नीचे है तो फिर प्रॉब्लम है। अब मैंने डाला 1 इंजेक्शन, मतलब 50 ml पानी मैंने इसके अंदर डाला है, किसी लेडी का 25, किसी का 30, किसी का 35, मतलब ज्यादा से ज्यादा 50 ml होता है, इससे ऊपर नहीं होता, और कम से कम जो है 25 ml, ये नॉर्मल है। अगर किसी को एक दिन दाग लग के सिस्टम बंद हो गया, दैट मीन्स वो नॉर्मल नहीं है, वो अब नॉर्मल है। किसी को 8-8, 10-10, 12-12 दिन तक लगातार पीरियड चलता रहा तो वो भी नॉर्मल नहीं है। 3 to 5 डेज नॉर्मल पीरियड होना चाहिए और 25 से 50 ml। अगर ऊपर नीचे है तो डीले ना करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। कई बार सफाई नहीं हो पाती, अंदर ही अंदर क्लोटिंग हो जाती है, जैसे एक दिन दाग लग के बंद हो गया, वो क्लोटिंग धीरे धीरे हमारे बच्चादानी के मुंह को कवर करती है और रिसोड़ियां बन जाती हैं अंदर, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है। अभी आप देखो मैंने इसमें पानी कितना डाला था, 50 ml। अब ये सूखा है या गीला है और कितना सोखता है, ये देखो, सारा पानी बाहर आ रहा है ना अपने आप से, ये देखिए। अब ये हालत रहेगी, गीलापन रहेगा तो बैक्टीरिया पनपेंगे ना। अब दबा के भी मैं दिखाऊं आपको, तो आप ये देखो मेरा हाथ जो है गीला है, थोड़ा और अगर दबा लिया तो बिल्कुल ही गीलापन टपक रहा है पानी। अब पीछे भेजूं या दिख रहा है आप लोगों को, पता लग रहा है ना। अभी इसमें यूज क्या होता है वो देखें, जिसकी वजह से आज समस्याएं इतनी ज्यादा हो रही हैं हमारे अंदर। हाँ जी, नैपकिन पेपर की नहीं है, प्लास्टिक की लेयर है। ये देखिए, ये फर्स्ट लेयर है और ये प्लास्टिक यूज हो रखा है। आ रही है आवाज, ये देखो। अब अगर इस प्लास्टिक को मैं अपनी उंगली पे रैप कर लूं, एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, 2 दिन तक ये बंधी रहेगी तो हालत क्या होगी, है ना, समझ आ रही है ना आपको, गल जाएगी स्किन, दाने दाने हो जाएंगे। तो फिर पीरियड के दौरान हमें जो समस्या होती है ना, उसका भी सबसे बड़ा कारण ये होता है क्योंकि हवा पास नहीं होती, ठीक है, और हमें दाने दाने इन्फेक्शन रेसिस हो जाते हैं, तो वो इसकी वजह से। अब पानी कितना डाला था, 50 ml। अब 50 ml पानी आप ये देखो, अब्जॉर्ब क्या किया, सारा ही बाहर हो गया। अब ये हालत रहेगी, गिल्लापन रहेगा तो बैक्टीरिया पनपेंगे, हवा पास होगी नहीं, क्योंकि ऊपर भी प्लास्टिक है जो मैंने दिखाया आपको, और नीचे भी बिल्कुल हार्ड पॉलिथीन, ये देखो, आ रही है ना आवाज। अब क्या है, ये बिल्कुल ही प्लास्टिक है ना, अब इसमें से कोई हवा पास होगी क्या, नहीं होगी ना। अब अगर हवा पास नहीं होगी तो हम सब ने ये चीज तो पढ़ी हुई है कि जब तक बैक्टीरिया एयर के कांटेक्ट में नहीं आता वो किल नहीं होगा। और ड्यूरिंग पीरियड टाइम जब हमारी ब्लीडिंग बाहर आती है, उसके साथ बैक्टीरिया भी होता है, बैक्टीरियल ब्लड होती है वो,
तो वो बैक्टीरिया एयर के कांटेक्ट में नहीं आता क्योंकि हवा पास नहीं होती, तो वो बैक्टीरिया वापस हमारी बॉडी में यू टर्न ले लेता है, जिसकी वजह से हमें हार्मोन डिसबैलेंस और दूसरी पीसीओडी की प्रॉब्लम और जो बाकी समस्याएं, हमें इन्फेक्शन वगैरह की दिक्कत, खुजली, ईचिंग, जलन, रेसिस की समस्याएं होती हैं। ठीक है। और एक और चीज, जब पीरियड टाइम पे हमारा जो ब्लीडिंग है, हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो गर्म होता है या ठंडा होता है? गर्म होता है। और वो गर्म चीज जब इस पे गिरेगी, नीचे तो प्लास्टिक है, तो वो और भी गर्मी गैस बनेगी और वो ऊपर उठेगी। अब वो जाएगी कहाँ? उस टाइम पे हमारी ट्यूबें खुली होती हैं, नीचे जाने का तो स्पेस नहीं है, बिल्कुल सीज है प्लास्टिक से, वो अंदर चढ़ जाती है गैस, जिसकी वजह से आज हमारे बच्चे चारपाई पकड़ लेते हैं, पेट में दर्द, कमर में दर्द, चिड़चिड़ापन, उल्टी आना, कई बच्चों को चक्कर तक आते हैं। बच्चे टैबलेट लेते हैं, मेफ्टाल्स्पास टैबलेट, पेन किलर वगैरह, इंजेक्शन तक लगते हैं। सबसे बड़ी कारण है कि हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। आज हमारी 12-13 साल की बच्चियां इनको यूज करना शुरू करती हैं, जब तक वो बड़ी होती हैं माँ बनने के लायक, तब तक बच्चादानियां खोखली हो जाती हैं। फिर 1 या 2 बच्चा मुश्किल से कंसीव कर पाते हैं, वो भी फुल्ली बेड रेस्ट, साथ में दवाइयां चलती हैं, क्योंकि बच्चादानियों में जान ही नहीं है। पहले देखो 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हो जाया करते थे, है ना? तो और हमारी माता ये कहती हैं कि हमें तो कुछ नहीं होता था पीरियड टाइम पे, कब महीना आया कब गया पता ही नहीं चलता था, है ना? और आज देख लो, छुट्टी करनी पड़ जाती है स्कूल से और कितनी समस्याएं रहती हैं। तो मेन कारण है कि हमने एक तो खाना पीना, दूसरा ये चीजें। अब देखो खाने पीने का तो हम अपने लिए अलग से अनाज पैदा नहीं कर सकते, लेकिन ये तो सिर्फ अपने हाथ की चीज है, ये तो प्लास्टिक पैड है, अपनी दुकान ही तो चेंज करनी है, अपना वो पैड बंद करो और जो है दूसरे यूज करो। आज ऐसे भी नैपकिन है जो बनाना फाइबर, केले के तने से बने होते हैं, जिनको यूज करने से आपको कमर में दर्द, पेट में दर्द की समस्या नहीं होगी। आप जो टैबलेट लेते हैं कई महिलाएं, अगर उनको टैबलेट ना लेनी पड़े महीने में, अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है ना। आपको जो अजक रहती है, जहाँ पे आप 4-4 पैड यूज करते हो, चेंज करते रहते हो, बार बार चेंज ना करना पड़े, एक ही पैड से पूरे दिन काम चले, अच्छा रहेगा ना। माइंड पे टेंशन भी नहीं रहेगी, कहीं लीकेज ना हो जाए। बच्चों के एग्जाम रहते हैं, कई बार तो उनको ये रहती है कि कहीं लीकेज ना हो जाए, 3 घंटे लगातार बैठना है। तो ऐसे सैनिटरी नैपकिन हैं जो केले के तने से बनाए गए, महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, और उनके अंदर एक चिप डाली गई जो एंटीऑक्सीडेंट नेगेटिव आयोन चिप है, और वो ऑर्गेनिक पैड्स हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनको रिसाइकल नहीं करा जा सकता। ये चीजें रिसाइकल होती हैं, मतलब जो प्लास्टिक होता है ना उसी से चीजें बनती हैं, ये उनको गला के रिसाइकल करके। तो अब उस नैपकिन के बारे में भी मैं बात करूंगी। ये देखिए, ये एक सैनिटरी पैड है, किसी ने हो सकता है यूज करा हो आप लोगों में से, किसी ने यूज करा है? नहीं करा, कोई बात नहीं। यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इधर 3 साल की एक्सपायरी डेट मिलेगी आपको, जो उसमें नहीं थी। दूसरा, इसकी पैकेजिंग सिल्वर फॉयल पेपर से की जाती है, जो एंटी बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया इसमें एंटर नहीं करता। एक पीस चाहिए, निकाल लेते हैं। फिर इसके अंदर वेजाइनल इन्फेक्शन कार्ड आता है, मतलब घर पे ही हम खुद से अपना बच्चादानी का इन्फेक्शन टेस्ट कर सकते हैं। हर पैकेट में एक किट फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए गिफ्ट आती है। वैसे गिफ्ट मिलते हैं आई डोंट नो, है ना, हम लोग इंतजार करते हैं, साल भर वेट करना पड़ता है गिफ्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको गिफ्ट मिलेगा हर पैकेट में एक। ठीक है। हाँ, तो कैसे यूज करते हैं वो बताऊंगी। फिर देखो थोड़ा सा दबाया तो ये वापस सील पैक हो गया, कहीं भी स्पेस करो कोई भी बैक्टीरिया इसमें एंटर नहीं करेगा। फिर हम एक पीस लेते हैं, इसका एक एक पीस है ना, ये स्टिच्ड है, सील्ड है, ये देखो खुला हुआ नहीं है साइड से, जैसे वो खुला था ना, ये देखो ये बंद है। इसको एक भी पीस कहीं लेके जाना है तो ये सेफ रहेगा। इसमें इसका बड़ा साइज भी आता है, मैं मीडियम साइज से आपको डेमो दिखा रही हूँ। सुखी और इसमें जो कलर दिख रहा है ना ग्रीन, ये कलर नहीं है, इस लेयर को मैं हटाऊंगी तो आप देखना ये अलग से चिप है। अब इसको आप छू के देखोगे तो आपको फील होगा ये बिल्कुल सॉफ्ट है। देखो, दिखाओ पीछे भी। सॉफ्ट है ना? उनको भी दिखा दो। अब देखो, इसमें मैं 50 ml पानी ले रही हूँ, उसमें भी हमने डाला था ना 50 ml, अब हमने इसमें डाला 50 ml। अब कई लेडीज की जैसे प्रॉब्लम रहती है कि मैम हम तो ना बहुत बहुत ज्यादा पैड यूज करते हैं, बहुत समस्या रहती है,
और मैं बोल रही हूँ कि एक ही से काम चल जाएगा, तो ऐसा कैसे हो जाएगा। तो आप देखो अगेन 50 ml आई एम टेकिंग, और हम इसमें एक और डाल रहे हैं 50 ml। कितना हो गया? 100 ml। इतना तो ब्लीडिंग ना किसी भी लेडी का नहीं होता। डालते ही मैंने सीधा करा, उसको जब सीधा कर रहे थे तो अपने आप बाहर आ रहा था, जबकि 50 ml ही डाला था। इसमें मैंने 2 इंजेक्शन भर के डाल दिए 100 ml, और एक बूंद भी पानी बाहर नहीं आएगा। कितना भी हम इसको दबा के देखेंगे तो जो है ये बिल्कुल ही ड्राई रहेगा, इसका सरफेस कोई भी गीलापन नहीं रहेगा, बिल्कुल ही सूखा है ये मेरा हाथ। आप चाहें तो आप खुद से दबा के देखो तो आपको पता लगेगा बिल्कुल ड्राई है। देखो दबा के, पता ही नहीं चल रहा कि पानी भी डाला था। देखिए देखिए, पीछे भेज दो, आप इनको भी दिखाओ, मैडम को दिखाओ। हाँ तो वही है ना, जहाँ पे 4-4 पैड यूज करते हैं। हाँ, हर किसी की है बिल्कुल। इनको भी दिखाओ ना, आप भी देखो कैसी लगी, आप भी देखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ड्राई है। अब देखो इसमें यूज क्या किया जाता है, हम उस पे बात करते हैं कि पानी कहाँ गया। मन में आता है कि ऊपर तो है ही नहीं बिल्कुल, और जितना ड्राई रहेगा ना वो फिर हमें इन्फेक्शन नहीं बनेगा, गीलेपन की वजह से इन्फेक्शन बनता है। देखो मैं ये लेयर बता रही थी, तो ये लेयर है, कोई कलर नहीं है अलग से। और ये देखो ये जो चीज है क्या है, ये देखो बिल्कुल कॉटन है ये, कोई प्लास्टिक नहीं है, सॉफ्ट सिजेरियन। ये देखो कॉटन है, इसकी 8 लेयर होती है, 8 लेयर से बना नैपकिन होता है ये। हर लेयर में छोटे छोटे पोरस होते हैं जो हवा को पास करने का काम करते हैं। ये देखिए, ये होता है केले का तना, ये जो निकला है इससे, जिसने हवा पूरा जो है पानी सोख लिया था। और ये एक लेयर एक साथ में, ये देखो हर लेयर में छोटे छोटे छेद हैं हवा पास करने के लिए। और ये ऑर्गेनिक पैड्स हैं, नष्ट हो जाते हैं 4 से 5 दिन में, मिट्टी में मिलके मिट्टी डिजोल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए भी हमें जो है इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक जितना ज्यादा हम यूज करेंगे, थ्रो आउट करेंगे, उतना ही गैस निकलेगी। जलाएंगे तो हानिकारक गैस निकलेगी, उसको वैसे मिट्टी में डालेंगे तो जमीन की जो उपजाऊ शक्ति है उसको खराब करेगा। ठीक है, तो दोनों तरह ही नुकसान है। इस ये जो है 4 से 5 दिन में डिजोल्व हो जाता है, नष्ट हो जाता है मिट्टी में मिलके मिट्टी। अब ये देखो पानी हमने इसमें डाला था ना, पूरे पानी को इसने अब्जॉर्ब कर लिया। और ये लास्ट लेयर है, लास्ट लेयर में भी प्लास्टिक नहीं है। ये देखो कुछ लाइनें दिख रही होंगी आपको, ये होता है ट्रांसपेरेंट ब्रीथेबल पेपर, ट्रैश पेपर जिसको बोलते हैं। इसको बच्चे ड्राइंग बनाते हैं ना तो यूज करते हैं। इसको फाड़ेंगे तो आप देखना कागज फटने जैसी आवाज आ रही है ना, ये देखो। और हवा पास होती रहेगी तो जो है बच्चादानी सेफ रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये है केले का तना और एलोवेरा जेल। ये देखो पानी कितना डाला था, एक बूंद भी पानी बाहर नहीं आया। इसको छू के देखोगे तो ये कूलिंग देगा, जैसे उन पैड्स में गर्मी जलन होती है ना, ये ठंडा रखेगा बॉडी को। देखो छू के, है ना, बिल्कुल ठंडा ठंडा फील होता है। मतलब हम सबकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो एक सॉल्यूशन होने वाला है। और इसमें ये चिप निकली है, ये चिप क्या काम करती है, तो आप आना एक बार इधर, आप हाँ एक बार इधर आओ। अब देखो ये चिप क्या काम करती है, जो ग्रीन सा आपको कलर का कपड़ा दिख रहा है, ये क्या होती है, थोड़ा पीछे हो जाओ ना, आप अपने एड़ी पंजे मिला लो। देखो जी इस एंगल में ना पंजे भी मिला लो दोनों। हाँ, इस एंगल में कोई भी बंदा किसी पे भी अपना प्रेशर डालेगा तो वो बंदा झुकेगा। ठीक है, अभी मैं मैम पे हाथ ऐसे करो, मैम अपने नाम क्या बताया आपने अपना? विमलेश। अब मैं विमलेश मैम पे थोड़ा सा प्रेशर डालूंगी अपना, और आप देखोगे कि विमलेश मैम जो है वो आगे की तरफ ऐसे झुकेंगी। ठीक है, चाहे कोई पहलवान ही क्यों ना हो, इस पोजीशन में अगर कोई बंदा अपना प्रेशर डालेगा तो वो झुकेगा। जैसे अब मैं डालती हूँ इन पे प्रेशर, तो मैडम झुक रही हैं।
मैम आप ना अपना बैलेंस बनाओ, आपको झुकना नहीं है, ठीक है? अपना ताकत लगा दोगे ना, झुकना नहीं है, ठीक है? अभी मैं ताकत लगाऊंगी तो मैडम जो है वो झुक रही है, ठीक है? कहीं नहीं, खड़े हो खड़े हो। अब देखना जी, 1 मिनट में आपकी विमलेश के अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि आप में से कोई, सीधा हाथ करो, आप में से कोई भी इनको झुका नहीं पाएगा। दूसरा हाथ इसके ऊपर रख लो, दबा लो इस चिप को। 1 मिनट में। अब ऐसा होगा क्यों? हमारा जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर है, उसके अंदर दो तरह के आयोन्स होते हैं, नेगेटिव आयोन्स एंड के पॉजिटिव आयोन्स। जब हम पीरियड से होते हैं तो ड्यूरिंग पीरियड्स टाइम ड्यू टू वीकनेस हमारा बॉडी जो है वो नेगेटिव आयोन जनरेट नहीं कर पाता और पॉजिटिव आयोन शरीर में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम रहती है, हमारा चिड़चिड़ापन रहता है, काम करने का मन नहीं करता। ये जो चिप इसके अंदर लगी हुई है, इसके अंदर से नेगेटिव आयोन रिलीज होंगे। जब ये गीली होगी तो इससे नेगेटिव आयन रिलीज होंगे, हमारी स्किन उसको सोखेगी और वो जो कमी है उसको ये पूरा कर देगा, जिसकी वजह से हमें किसी तरह की भी कमर में दर्द, पेट में दर्द, चिड़चिड़ापन, उल्टी आना, इस तरह की प्रॉब्लम रहती है वो नहीं रहेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसको महीने में यूज करेंगे, 3 महीने, आफ्टर 3 मंथ जो है हमें नॉर्मल पीरियड्स, कब महीना आया कब गया पता ही नहीं चलेगा। अभी भी अगर कोई टैबलेट लेता है ना पीरियड्स में, तो फर्स्ट टाइम पे ही इतना फर्क पड़ेगा कि उसको टैबलेट नहीं लेनी पड़ेगी, पेट में दर्द नहीं होगा, इतना फर्क पड़ेगा इसको यूज करने से। और इसके अंदर जो ये किट बताई थी, इसको कैसे यूज करते हैं देखिए। जैसे ही हमारे पीरियड्स बिल्कुल ऑफ होते हैं, हम क्या करेंगे, मॉर्निंग का, सुबह का पहला यूरिन, ठीक है, सुबह का पहला टॉयलेट हमें किसी ढक्कन, किसी कंटेनर, किसी छोटी शीशी में लें और उसमें इसको गीला करें और धीरे से इस येलो पार्ट पे, ये जो इसका दिखाया हुआ है पीला सा हिस्सा, इसके ऊपर रब करें या फिर इसको भी छोड़ दें, इसी को डिप कर लें। फिर हम देखेंगे विद इन 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड में ये चिप जो है ये अपना कलर चेंज करेगी। अगर ये फर्स्ट कॉलम में मैच होती है तो दैट मीन्स हमें किसी तरह का कोई भी वेजाइनल इन्फेक्शन नहीं है। अगर ये सेकंड कॉलम में मैच होती है दैट मीन्स लाइट इन्फेक्शन हैज बीन स्टार्टेड, हल्का इन्फेक्शन है। जैसे जैसे ज्यादा डार्क मोड में जाती है तो प्रॉब्लम ज्यादा है। भगवान ना करे लास्ट वाला कॉलम किसी का जाए तो फिर डॉक्टर ऑपरेशन तक के चांसेस बता देते हैं। हमें डिले नहीं करना। लेडीज का क्या होता है, जब तक बिल्कुल चारपाई में ना डल लेना तब तक तो जी अपने बारे में सोचना ही नहीं है ना, होता है ना ऐसा, ये काम भी कर लूं, ये काम भी कर लूं, फिर देखेंगे, है ना, ऐसे ऐसे वो टाइम चला जाता है, फिर दिन ही खत्म हो जाता है, फिर सोचेंगे चलो कल देखते हैं फिर तो, है ना। तो मतलब डिले नहीं करना, ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उस पे जो है ना एक्शन लेना है। अभी वापस आते हैं हम विमलेश के पास और चेक करते हैं। हाथ खोलो विमलेश जी। नहीं मैं गिरूंगी नहीं, जा मैं लटक जाऊंगी इनके ऊपर, गिरूंगी क्यों मैं, है ना। और क्या, इतना तो अभी ऐसे, हाँ अभी जैसे पहले खड़े थे वैसे ही खड़े हो जाओ, पंजे भी मिला लो अपने। अभी हम वापस मैम पे ट्राई करते हैं। ये देखिए, अब बल्कि मैंने पहले से बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया है, इतना मैंने पहले नहीं लगाया था, फिर भी आप में से कोई भी आ जाओ, ठीक है, कोई भी एक बार आओ आओ, आप खड़े रहो, आप पे ही लटकाएंगे, वैसे ही खड़े हो जाओ, आप आ जाओ एक बार, इनको बोलो। हाँ अपना वजन डाल दो आप इनके ऊपर पूरा जितना भी है, नहीं ऐसे चूड़ियों पे नहीं, चूड़ियां चुभ जाएंगी मैडम, यहाँ डाल दो। हाँ आपको भी लग जाएगा, इनको भी लग जाएगा। हाँ या तो बनना खींचा है ये खा लिया इतनी देर में, झूल लो, हाँ झूल लो, झटके मत मारो, झूल लो। अब हम बिमलेश जी से पूछते हैं कि बिमलेश जी नाखून लगा गए हैं? अच्छा अंगूठी लगी, अच्छा। पहले जब मैं आपको झुका रही थी तो आप अपनी ताकत लगा रहे थे ना झुकने के लिए, अब आप कितनी ताकत लगा रहे हो? बिल्कुल भी नहीं लगा रही हैं, अब ये अपनी खुद की ताकत लगा ही नहीं रही हैं, बस ये आराम से खड़ी हैं और वो देखो झूले जा रही हैं, है ना, और मैंने भी झूल लिया। किसी और को पींग का मजा लेना हो तो आ सकता है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि ये जो चिप है ये एक तो पहलवान बनाने का सिस्टम नहीं है, कहीं हम अपने घरों में लगा लगा के चिप और आपस में ही शुरू हो जाएं, है ना। ये सिर्फ ये दिखाने का, समझाने का मोटो था हमारा कि जैसे अब विमलेश जी नहीं झुके वैसे पीरियड्स में हम एनर्जेटिक रहते हैं, है ना, हमारा काम करने का मन करेगा, इस तरीके से ये हमें फील कराती है। तो थैंक यू मैम, यू कैन सिट।
अभी बात करते हैं रेंज का भी, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो पैकेट्स होते हैं हम जो ये यूज करते हैं, ये अभी हम खरीद के लाए हैं नया पैकेट, और ये 90 रुपए का उन्होंने कॉस्टिंग किया है ना। पहले 85 का आता था, अब इसका प्राइस बढ़ के और 90 रुपए हो गया है। अभी हम लेके आए हैं, नया है, ये खोला भी नहीं है। तो 90 रुपए का ये आता है, इसमें 7 पीस आते हैं। एक पीस की मैं बात करूं तो 14 रुपए का पड़ जाता है, ठीक है। और इनसे भी सस्ते चलो कुछ ऑरेंज कलर का भी पैकेट आता है, कुछ वो भी यूज करती हैं, 50 रुपए के आसपास के पैकेट आते हैं। मतलब कोई हम ये कहते हैं कि सस्ते से सस्ता लेके चलते हैं, तो अगर वो भी यूज करते हैं ना तो भी एक पीस उसका 10 रुपए का पड़ जाता है। फिर हम 24 घंटे में 3 या 4 पैकेट पीस यूज कर लेते हैं। 4 भी छोड़ो, 3 भी यूज करे तो 30 रुपए खर्चा एक दिन का हो गया, है ना। ये हम यूज करेंगे तो इसके अंदर आएंगे जो है 10 पीस। ये इनका साइज होता है, देखिए ये साइज है, ये वाला 10 पीस की पैकिंग है ये वाली, और ये बीच वाली है ना ये वाली है 8 पीस की पैकिंग। ये वाला 180 का आएगा 8 पीस, ये आएंगे 195 रुपए में 10 पीस, मतलब एक पीस की कीमत 19.5 रुपए। तो जहां पे हम ये यूज करेंगे 3, ये कितना यूज होगा, एक। और भी पानी डाल के दिखाएंगे आपको, रेनू जी मैडम डालो, एक इंजेक्शन और डाल दो, और भी डाल के दिखाएंगे, उसको भी पूरा अब्जॉर्ब कर लेगा। और ये जो पीस है लास्ट में जो छुटकू सा आपको दिख रहा है ना, ये वाला पैंटी लाइनर बोलते हैं इसको, जो मैं बात करी थी ना सफेद पानी की प्रॉब्लम की, ये उसके लिए सॉल्यूशन है। जिसको भी सफेद पानी की दिक्कत है डेली एक पीस यूज करो। ये पीरियड्स में नहीं, विदाउट पीरियड यूज होगा ये वाला, ठीक है, बिना पीरियड के इसको डेली यूज करो। पीरियड आए तो ये यूज करो, आफ्टर पीरियड ये यूज करो। 15 दिन में आपका सफेद पानी के अंदर आराम हो जाएगा, आपको फील होगा कि आप ठीक हो चुके हो। लेकिन 3 से 4 महीने रेगुलर इसको यूज करना है, ताकि अंदर जो प्रॉब्लम है हमारे वो अच्छे से जड़ से साफ हो जाए, ठीक है। तो 3-4 महीने आप इसको यूज करोगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पैड आपको यही यूज करने हैं साथ में, आगे भी ये पैड यूज करोगे तो जिंदगी में कभी सफेद पानी की दिक्कत नहीं बनेगी। कैसा रहेगा, है ना। हमें तो संजीवनी बूटी मिल गई, है ना, बिना पर्वत पे चढ़े, मैडम ने आके इधर ही बता दी, ठीक है ना। तो ये तो वो चीज है, रियलिटी है ये। हम ये कहते हैं अगर आपको पसंद ना आए, आपने पीस खोल लिया, एक पीस यूज करा, कोई कंप्लेन है, कोई शिकायत है आपकी, समझ नहीं आया, बढ़िया नहीं लगा, खुला हुआ पैकेट वापस दे दीजिए। एक पीस 2 पीस यूज करा है उसके पैसे काट के आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। कैसा रहेगा, है ना। क्या बोलेगा ऐसा कोई, क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि हमें ये पता है कि ये चीज जहाँ चली गई ना वहां से वापस नहीं आनी। और हाँ, और ये चीज जो है किस्मत वाले यूज करते हैं जी, किस्मत होती है ना उसी को नसीब होता है। मैं तो ये कहती हूँ मेरी किस्मत थी, मुझे स्कूल में डेमो मिला और मैंने इसको शुरू करा, और आज 640 फैमिली इससे रोजगार ले रही है। यूजर तो बहुत हैं, लेकिन सिर्फ रोजगार वाली बता रही हूँ मैं, 3 साल में सिर्फ रोजगार वाली, ठीक है। तो इन चीजों को इस्तेमाल करें। और ये ना ये जो ये वाला है पैंटी ना, जिनकी वजह से आपको खुजली बनेगी, इन्फेक्शन बनेगा, उनको ये खत्म कर देता है, और सुबह तक आप बिल्कुल फ्रेश मिलोगे, कोई भी समस्या नहीं होगी। नहीं तो लेडीज को 3-4 दिन अगले तक वो ना खुजाती रहती है, ट्यूबवेल लगाती रहती है, बहुत समस्या रहती है। और जिसको भी इस तरह की समस्या है कि जैसे रिसोली हो गई है ना, रिसोली में डॉक्टर ऑपरेशन ही बताते हैं लास्ट, और कोई चारा नहीं है इसका। तो इसको विदाउट ऑपरेशन भी आप ठीक हो सकते हो, डेली इसको यूज करो। ऑपरेशन में 2 तरह के सप्लीमेंट और देते हैं, खाने के कैप्सूल होते हैं, वो और देंगे। हर महीने 5 से 7 mm रिसोली जो है आपकी छोटी होती चली जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, जिसकी जितनी mm है उसके अकॉर्डिंग टाइम लगेगा, ठीक है। मेडिसिन भी हो रही है, हाँ जी मैम, हाँ, रिसोली में दोनों चीजें यूज होती हैं ये। और ये जो पैकेट है, ये एक पैकेट 300 रुपए का आएगा, इसके अंदर 30 पीस आते हैं, मतलब हर दिन का एक। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कई बार बाहर के, जैसे हमारे स्कूल कॉलेज जो होते हैं ना, वो एक तरह से पब्लिकली टॉयलेट होते हैं, वहां पे भी टॉयलेट करने से इन्फेक्शन लग जाता है। तो जो स्कूल कॉलेज के बच्चे होते हैं उनको तो ये यूज करना ही करना चाहिए। ये बीमारों के लिए नहीं है, आगे हम बीमार ना हो उसके लिए भी, हम अपनी सेफ्टी के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। बहुत बड़ी बीमारी से हमें ये बचाता है, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो आप लोग ने टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।